दोस्तों, अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो ब्याज दरें हैं 2023 की, उनको रिवाइज कर दिया है। तो अगर आप नई ब्याज दरों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं एसबीआई में, तो क्या आप जानते हैं अगर आप 1 लाख से लेकर 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। उससे पहले पंजाब एजुकेशन टीवी को सब्सक्राइब कर लें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट को ओपन किया हुआ है। तो मैं अब आपको जो एसबीआई की जो नई ब्याज दरें हैं उनको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं जो एसबीआई की नई ब्याज दरों का टेबल है 2023 के, वो आपके सामने है। तो अगर आप 7 से 45 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 3% जर्नल पे और सीनियर सिटीजन पे 3.5%, 46 से 179 डेज के लिए 4.5 जर्नल पे और 5 सीनियर सिटीजन पे। अगर हम बात करें मोस्ट पॉपुलर एफडी जो होती है 1 साल की, 1 साल से लेके लेस देन 2 ईयर, तो उस पर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6.75 जर्नल पे और 7.25 सीनियर सिटीजन पे। तो आगे आप देख सकते हैं जो अगला प्लान है 2 साल से लेके 3 साल तक, जो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है। बट अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म डिपॉजिट की, यानी कि 3 साल से लेके 5 साल तक, तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है 6.25 जर्नल पे, 6.75 सीनियर सिटीजन पे। इसके अलावा 5 साल से 10 साल के लिए 6.25 जनरल पे, 7.25 सीनियर सिटीजन पे। तो जो मोस्ट पॉपुलर एफडी है 1 साल की, ज़्यादा लोग इसे कराना ही पसंद करते हैं। तो आज हम कैलकुलेशन करेंगे कि अगर आप 1 साल के एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख से लेकर 10 लाख तक, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा। तो उसके लिए मैं एफडी कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने एफडी कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जर्नल कैटेगरी की। तो जर्नल कैटेगरी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6.75%, और जो टाइम पीरियड है वो है 1 साल का, और जो इंटरेस्ट कैलकुलेटर है वो है जी क्वार्टरली। तो अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास में चौटे वैल्यू आएगी वो होगी जी 1,06,922 रुपीज़। यह मेचौटी वैल्यू आपको एसबीआई की जो नई ब्याज दर हैं 2023 की, उनमें इन्वेस्ट करने से मिलेगा। इसी तरह से अब बात कर लेते हैं 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे आपको जो मेचौटी वैल्यू मिलेगी वो होगी जी 2,13,845 रुपीज़, यानी कि आपको 13,845 रुपये ब्याज के ही मिलेंगे। इसी तरह से अब बात कर लेते हैं 3 लाख रुपए की। तो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो होगी जी 3,20,768 रुपीज़, यानी कि आपको 20,768 रुपये केवल ब्याज के ही मिल जाएंगे। इसी तरह से अब बात कर लेते हैं जी 5 लाख रुपए की। तो अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो होगी जी 5,34,613 रुपीज़। तो 5 लाख के बाद अब बात करते हैं 7 लाख की। तो 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो होगी जी 7,48,459 रुपीज़। मतलब कि आपको केवल 48,459 रुपीज़ केवल ब्याज के ही मिलेंगे। और अब लास्ट में बात कर लेते हैं जी 10 लाख रुपए की। तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो होगी जी 10,69,227 रुपीज़। ये तो होगी बात जर्नल कैटेगरी की। अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। तो मैं अमाउंट को 1 लाख रुपए कर लेता हूँ, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सीनियर सिटीजन का वो है 7.25%। तो अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो आपके सामने जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 1,07,449 रुपीज़। अब बात करते हैं जी 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपके सामने जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 2,14,899 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं जी 3 लाख रुपए की। तो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपके सामने जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 3,22,348 रुपीज़, यानी कि आपको केवल 22,348 रुपये ब्याज के ही मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं जी 5 लाख रुपए की। तो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो होगी जी 5,37,247 रुपीज़।
तो अब लास्ट में बात करते हैं ये 10 लाख की। तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपके सामने जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 10,74,495 रुपीज़। यानी कि आपको केवल 74,495 रुपीज़ ब्याज के ही मिल जाएंगे। तो देखा आपने, आज हमने फिर से कितनी आसानी से जो नई ब्याज दरें हैं उनके बारे में जान लिया है, और इसके साथ ये भी जान लिया है कि आपको नई ब्याज दरों के हिसाब से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो बस यही था आज की वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।